गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 7.10 का क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जो हमें क्वेश्चन दिख रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। बच्चों हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या थी? 0 से a एफ एक्स डी एक्स। आप इसे 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो वैल्यू आती है cos माइनस का cos एक्स। देन हम इसको अप्लाई करेंगे। i इज इक्वल टू 0 से पाई log 1, चूँकि cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस cos एक्स है, तो यहाँ रखने पर 1 माइनस cos एक्स डी एक्स आपको मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास पहले से है, इक्वेशन 2 अब आया। लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हमें मिलेगा, देखो लेफ्ट में आई है, इधर भी आई, तो इधर i प्लस आई 2i हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स और प्लस सेकेंड इक्वेशन हमारी 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स है। इंटीग्रेशन की लिमिट दोनों में सेम है, डी एक्स दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे। 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स और कंप्लीटली बाहर लगा देंगे डी एक्स। ये log m प्लस log n, फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है बेटा, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n, ये होता है। तो आइए हम इसको इसमें लगाते हैं। 2i यहाँ हो जाएगा बेटा 0 से लेकर पाई log m इंटू log n पूरे के साथ dx। ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या दिख रहा है हमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं। i इज इक्वल टू 0 से पाई log a प्लस बी माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कॉस का स्क्वायर डी एक्स। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंस अब जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी x क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन एक्स हो जाता है। तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0 से लेकर पाई log, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और अभी आप जानते हैं log m टू द पावर n क्या होता है, n log m। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अपन। 2i इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है ना बाहर आ जाएगा, तो 2 0 से लेकर पाई log साइन एक्स डी एक्स, ऐसा। चलिए फिर अब हम ये देख रहे हैं 2 से 2 को कैंसिल, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में 2 था। नाउ क्या हो जाएगा, इधर बचेगा बेटा i 0 से लेकर पाई log साइन एक्स डी एक्स। अभी मुझे यहाँ जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 2 पाई। तो एक प्रॉपर्टी हमें याद आती है, 0 से लेकर 2a
एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है 2 × 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे अगर तो हो जाएगा। अब हमें ये देखना होगा कि जो हमारा फंक्शन है क्या वो इस टाइप का है या नहीं। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास इस टाइम क्या है, लॉग साइन एक्स, और जो 2a है वो पूरा का पूरा पाई है, क्योंकि जो पाई होता है ना आप उसे 2 × π/2 भी तो लिख सकते हो। तो ये आपके पास a बना, ये 2 बना, तो ये 2a टाइप का ही है पाई जो है। तो इसे हम ब्रेक करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 2a यानी पाई माइनस एक्स, यानी आपके पास जो फंक्शन होगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स। और आप जानते हैं पाई माइनस एक्स करने के बाद आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू वापस से क्या बन जाती है, साइन एक्स, यानी पाई माइनस यानी 2a माइनस एक्स रखने पर भी ये एफ एक्स ही मिलता है। इसलिए हम इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ करेंगे। I इज इक्वल टू 2 × 0 से लेकर π/2, हमने इसको ब्रेक कर दिया, a में कन्वर्ट कर लिया है, लॉग साइन एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, I इज इक्वल टू 2, इसको हम पूरा I1 मान लेंगे, माना। ठीक है, अब नए तरीके से I1 को सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2, लिमिट है हमारी लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अभी तक पीछे हम इक्वेशन 2 तक एज्यूम कर चुके हैं। अगेन हम इसे लिख सकते हैं I1, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में ज़रा देखते हैं। प्रॉपर्टी है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, बराबर भी आप इसे 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो आइए I1 इज इक्वल टू, इसे आप दोबारा 0 से लेकर π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, जो लिमिट होती है वही यहाँ आती है। तो 0 से लेकर π/2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स डी एक्स, इसको कहेंगे हम इक्वेशन 4। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 0 से लेकर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे लेफ्ट में I1 और I1 मिलकर 2I1 हो जाता है, और इन दोनों की जो लिमिट है सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसे बाहर कर देंगे, यानी 0 से लेकर π/2। फंक्शन क्या है, लॉग साइन एक्स, दूसरा फंक्शन क्या हमारे पास, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, और इस पूरे के साथ dx। अभी भी मुझे कौन सा फॉर्मूला नज़र आता है इसमें, log m प्लस log n का क्या हो जाएगा, log m इंटू n। ठीक है, तो नाउ 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे, यहाँ पर दो फंक्शन आ गए साइन एक्स और कॉस एक्स, जिनका इंटीग्रेशन करना प्रोडक्ट रूल के हिसाब से काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, और थोड़ा सरल बनाने के लिए लॉग, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, अब ये जो है ना 2 आते ही ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया, यानी ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया बेटा, ये साइन 2x का फॉर्मूला है ना, यानी लॉग साइन 2x अपॉन 2 dx हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 2i1 इज इक्वल टू क्या है, 0 से लेकर π/2 और लॉग साइन 2x अपॉन 2 dx था। आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, लॉग
m अपॉन n जो होता है वो होता है बेटा log m माइनस log n। तो इधर 2i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 log m यानी साइन 2x माइनस log 2 पूरे का dx। तो आप लिख सकते हैं 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन 2x dx। लिमिट इसको भी देंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 log 2 dx 2i1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन 2x एज इट इज़ है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं, माइनस ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई बाई 2 1 dx का। अब 2i1 बराबर 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन 2x dx है, और इसे आप लिख सकते हैं लिमिट log 2 है, इसका इंटीग्रेशन x होगा और इसकी लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2। अभी भी फंक्शन 2i1 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन 2x dx है, माइनस log 2 लिमिट रख देते हैं यहाँ पर, लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस 0 यानी लोअर लिमिट। तो 2i1 इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2। ये जो पूरा पोर्शन है हम इसको I2 मान लेंगे। तो I2 इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, 0 से लेकर पाई बाई 2 log साइन 2x dx। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लिखना पड़ेगा हमें 2i1 इज इक्वल टू I2 माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। ठीक है बेटा, इसको भी ध्यान रखने का, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम सही करते हैं, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, हम लेट करेंगे कि जो 2x है उसे हम क्या t एज्यूम करेंगे। अच्छा, अगर हमने किसी वेरिएबल को चेंज किया, लेट किया, तो उसकी लिमिट भी हमें उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही चेंज करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम इसका डेरिवेटिव देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं x करता हूँ तो आएगा 2 dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt अपॉन 2 हम यहाँ रखेंगे, लेकिन हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, अब t की लिमिट रखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या होगी, तो 2 0 रख देंगे तो वैल्यू t की क्या बन जाएगी, 0। इसी तरह अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 थी तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 इंटू पाई बाई 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई हो जाएगा t की वैल्यू। ठीक है, I2 इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई log साइन t, और dx की जगह पर क्या आएगा बेटा, dt अपॉन 2। फिर हम ये जानते हैं किसी 0 से a fx dx बराबर 0 से a ft dt बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, dt लिख सकते हैं, यानी वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से I2 इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई log साइन x dx और बाई 2 जो हमारे पास था, इसको हम ये जो 2 है हम इसे बाहर करते हैं और 0 से लेकर पाई log साइन x dx लिख देते हैं। फिर आगे log साइन x dx लिखते हैं। फिर हम आगे आते हैं, हम ये जानते हैं फिर से कि अगर 0 से a टू a fx dx लिखा गया है तो आप इसे 2 साइन 0 से लेकर a यानी उस लिमिट को हटा सकते हैं, fx dx भी लिख सकते हैं, यानी उसको ब्रेक कर सकते हैं, जो 2a था उसे आप a में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसे चेंज करेंगे, जो हमारे पास आपने देखा था, ये जो क्या था 1/2 0 से लेकर पाई log साइन x dx था, उसे हम कैसे करेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक था, और साइन log साइन x बेटा, सॉरी log साइन x dx था। अब हम इसे सही करने चाहेंगे, आएगा 1/2
इंटू 2, इसको हमें ब्रेक करना होगा, 0 से लेकर π/2 बन जाएगा और ये बनेगा log sin x dx। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ i2 चल रहा था, i2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर π/2 log sin x dx। और हमने अभी देखा था कि i2 इज इक्वल टू यही, ये पूरा का पूरा ही क्या था, i1 था। दिखाते हैं हम पिछले क्वेश्चन में हमने i1 जो एज्यूम किया हुआ था, देखो i1 जो था 0 से लेकर π/2 log sin x dx था, और यही हमारे पास फिर से आया है, तो हम इसे i1 कहेंगे। अब हमने देखा था बेटा कि एक जगह हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, ये रहा 2i1 इज इक्वल टू i2 माइनस π/2 इंटू log 2 था। जरा हम इसे लिख लेते हैं सिंस करके, क्या था 2i1 इज इक्वल टू i2 माइनस π/2 इंटू log 2 था। हम देखते हैं कि अच्छा i2 जो था वो i1 के इक्वल है, तो जहाँ i2 होगा वहाँ हम i1 लिख देंगे माइनस π/2 इंटू log 2। इस i1 को इधर लीजिए, 2i1 माइनस i1 हो जाएगा और माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा बेटा। और 2i1 में से एक i1 जाएगा, कितना बचेगा, i1 इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू log 2, ये आया। अब i1 की वैल्यू हम देखते हैं, i1 की वैल्यू जो थी हम पीछे देखिएगा, यहाँ हमने इक्वेशन ए एज्यूम कर देते हैं इसको, हमने i बराबर 2i1 कहा था, तो अब हम यहाँ लिखेंगे i बराबर 2i1, तो i1 की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू माइनस का π/2 log 2, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काटेंगे, आएगा माइनस का पाई log 2, यानी हमने i को सॉल्व करके क्या ले आए, माइनस का पाई log 2। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही और सवालों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगले वीडियोस। थैंक यू बेटा।